खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में योगी राज में अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। यहां बीएसपी के एक कॉर्पोरेटर के खिलाफ पुलिस ने इसलिए एफआईआर दर्ज कर ली क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में उर्दू में शपथ लेने की कोशिश की। आरोप है कि उर्दू में शपथ की बात पर बीजेपी के सभासदों ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। नौबत मारपीट तक की आ गई। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस के बड़े अफसरों को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन हद तो तब हो गई जब बीजेपी के पार्षद पुष्पेंद्र सिंह की तहरीर पर बीएसपी सभासद मुशर्रफ हुसैन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आईपीसी की धारा 295(1) के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया। दरअसल बीजेपी सभासदों का गुस्सा इस बात का भी है कि अलीगढ़ के मेयर की सीट इस बार बीएसपी के फुरकान ने जीत ली है। यह वही सीट है जिस पर पिछले 20 सालों से बीजेपी का कब्जा था। लेकिन एक सभासद के महज उर्दू में शपथ लेने पर मचा बवाल देश को चौंका गया, क्योंकि यूपी में उर्दू हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा है और हमारे नेताओं का हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी और संस्कृत तक में शपथ लेना बड़ी आम सी बात है। तो उर्दू में शपथ लेना गुनाह कैसे हो गया? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। वोट की सियासत ने मुल्क में नफरत का जहर घोल दिया है। गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार कहे जाने वाले हिंदुस्तान को खतरा अब इन अंदरूनी अनासिर से है जो कि मुल्क में नफरत का बीज बोकर मुल्क का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। हर एक चीज धर्म के कांटे पर तोली जा रही है। सेकुलरिज्म से नफरत तो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि हर सियासी मंच से जय श्री राम के नारे लगाना जरूरी समझा जाने लगा है। नफरत की सियासत मजहबी नारों से दिन ब दिन खूब फल फूल रही है और यही नफरत की सियासत अब अलग अलग तरीकों से हमारे सामने भी आ रही है। कहीं इंसानियत का कत्ल तो कहीं मुसलमानों से नफरत का माहौल, और बात अब उर्दू जबान से नफरत की भी सामने आई है। जितना अलीगढ़ में कॉरपोरेशन की हलफबरदारी प्रोग्राम में मेयर मोहम्मद फुरकान को डिविजनल कमिश्नर सुभाष चंद्र ने हलफ दिलाया, इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। काउंसलर मुशर्रफ हुसैन के उर्दू में हलफ लेने पर हंगामा किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। उर्दू में हलफ लेने पर काउंसलर मुशर्रफ हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा करना, ये कैसी सियासत है? हमको आखिर नफरत किससे है? उर्दू से है या फिर उर्दू में हलफ लेने वाले से? क्या वाकई में उर्दू में हलफ लेना इतना बड़ा गुनाह है? हिंदी भाषा का मुझे वो मिला था, मैंने ट्रांसलेट करके उसको उर्दू में शपथ किसी ने अगर इस तरह से किया है, उसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है। अगर उसने शपथ ठीक ढंग से नहीं ली गई है, तो माने तो उसके अनुसार नहीं ली गई है, तो उसके खिलाफ तो जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कीजिए। नेता उनको शपथ ग्रहण कराना था और वो उनकी भाषा का अनुसरण न करके अलग से जो एक पत्र लाए थे उर्दू में लिखा हुआ, उसके आधार पर उन्होंने शपथ ग्रहण करना प्रारंभ किया और उसके साथ ही उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, उनके दल के नेताओं ने वहां मौजूद रहते हुए उनको न टोका न रोका, बल्कि जिस तरह से उनका सहयोग किया, उससे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी या एक वर्ग विशेष आने वाले समय में सदन को किस तरह चलाना चाहता है, ये आज उन्होंने उसकी एक झांकी दिखाई है। अलीगढ़ बीएसपी से वार्ड नंबर 54 के काउंसलर मुशर्रफ हुसैन के जरिए उर्दू में हलफ लेने पर बीजेपी के कारकुनान भड़क गए। ये कहना है शहर के असेंबली मेंबर संजीव राजा का। वहीं एसएसपी अलीगढ़ का कहना है कि काउंसलर मुशर्रफ हुसैन के खिलाफ उर्दू में हलफ लेने पर कार्रवाई की जाएगी। ये घोर 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 सांप्रदायिकरण है, संविधान का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे माननीय पार्षद महोदयों ने कप्तान को साफ साफ बता दिया है कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में सदन कैसे चल पाएगा, इसकी चिंता जिला प्रशासन। माननीय शहर विधायक अपने समर्थकों के साथ कार्यालय में है और उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर को हम स्टडी कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्शन बनेंगे। उनका जो आरोप है वो ये है कि नगर निगम की जब पार्षदों की शपथ हो रही थी, किसी एक सदस्य ने उर्दू में शपथ ली है और उसी के बाद वहाँ पर कुछ धमाचा हुई है और कुछ हुल्लड़ हुआ है। इस संबंध में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, इसको हम लोग अभी देख के
जो भी कानून सम्मत कार्रवाई। हिंदी और उर्दू जबान को हिंदुस्तान में सगी बहनों का दर्जा हासिल रहा है। हिंदुस्तान में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत भी हासिल है। तो फिर ऐसे में उर्दू में हलफ लेने पर इस तरह का शोर मचाना, वावेला फैलाना बीजेपी की शर्मगेजी नहीं तो फिर आखिर और है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या उर्दू में शपथ लेना गुनाह हो गया है उत्तर प्रदेश में? इसी पर करेंगे बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएसपी के पार्षद और बीएसपी के मेयर से जुड़ा हुआ यह पूरा का पूरा मामला है, इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ इस बहस का एक बड़ा खास हिस्सा है। सुनील साजन हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। राकेश त्रिपाठी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, क्योंकि यूपी सरकार से जुड़ा यह मामला है। अजय गौतम साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम हिंदू.com के। साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट शेष नारायण सिंह साहब भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस बहस में। लेकिन राकेश त्रिपाठी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से उर्दू में शपथ लेने के बाद एक कॉरपोरेटर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की यूपी पुलिस ने, यह साबित क्या करता है? या तो आपकी पार्टी के नेताओं का इस कदर दबाव है पुलिस के ऊपर कि वो जो चाहते हैं करवा लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है उर्दू के खिलाफ। क्या उर्दू से भी कोई दुश्मनी हो गई? क्या उर्दू में शपथ लेना गुनाह कैसे हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं गुनाह है समीर जी, कहीं भी नहीं गुनाह है। ये बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उर्दू को लेकर के कभी कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन कोई वंदे मातरम का विरोध करे तो निश्चित तौर पर हम उस पर अपनी आपत्ति जताएंगे। वहां सारा वावेला, सारा जो आपत्ति हुई है वो वंदे मातरम के विरोध के कारण हुई है। जब वंदे मातरम से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम पार्षद, उनके मेयर वंदे मातरम के सम्मान में खड़े नहीं हुए। यही काम मेरठ में इन्होंने किया। राकेश जी, वर्मा जी, राकेश जी, एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा। शायद आप मेरठ की घटना से कंफ्यूज हो गए। आप मेरठ में ये हुआ है, मेरठ में बीएसपी की जो मेयर थी, एक मिनट राकेश, बीएसपी की जो मेयर थी मेरठ में, वो वंदे मातरम जब बजाया गया, वंदे मातरम लोगों ने गाया, ससम्मान सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन वो जो बीएसपी की मेयर साहिबा थी और बीएसपी के जो पार्षद थे वो खड़े नहीं हुए, जिसके बाद बवाल मचा। मैं उस घटना का जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो अलीगढ़ की बात कर रहा हूं, जहां पर उर्दू में शपथ लेने पर आपके विधायक ने और आपके पार्षदों ने बवाल मचा दिया। नहीं, मैं इसीलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरठ की जो घटना मेरठ में हुई, उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ में भी वंदे मातरम का अपमान करने का काम बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने किया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आपत्ति जताई है। अगर कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करेगा, राष्ट्रगीत का अपमान करने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा। अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाएं प्रकट करने से नहीं रोका जा रहा है। कोई अगर जय श्री राम का नारा लगाना चाहे या अल्लाह अकबर का नारा लगाना चाहे तो वो स्वतंत्र है इस बात के लिए, लेकिन कोई अगर किसी दूसरे के नारे में हस्तक्षेप करे, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात करे या राष्ट्रगीत का अपमान करे, तो निश्चित तौर पर आपत्ति जताएगी। और वही आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने जताई है। इसी संदर्भ में राकेश जी, ये बात को पलटने वाली बात हो गई। पुलिस इस घटना आपने तो मसला ही खत्म कर दिया सारा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। जो हमारे रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद थे, जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, वो हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई जिम्मेदारी के साथ। अलीगढ़ का केस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है राकेश। आप उसकी मेरठ से तुलना ना करें। मेरठ में वंदे मातरम वाला मामला हुआ है, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको नाम बता देता हूं, बीएसपी के कॉर्पोरेटर थे मुशर्रफ हुसैन साहब। सुनिए मेरी बात, अलीगढ़ में भी यही मसला हुआ है। मुशर्रफ हुसैन साहब जैसे ही उर्दू में शपथ लेने के लिए खड़े हुए, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने इसका विरोध किया। कुछ लोग मंच पर चढ़ गए, उर्दू का उनका पर्चा था बाकायदा जिस पर वो शपथ लिख कर लाए थे, वो उनके हाथ से छीनने की कोशिश की गई, मार पिटाई हुई। ये मामला था सीधे सीधे, और फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो गई। सुधींद्र भदौरिया साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपके पास क्या रिपोर्ट है? उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए हुई हैं।
देखिए ऐसा है तो उर्दू में शपथ लेना धार्मिक भावनाओं को भड़काता कैसे, जरा समझाइए मुझे। बात मैं आता हूं आपके पास हैं भदौरिया साहब। देखिए ऐसा है, आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस समय से कुछ एक खास किस्म की इस देश के अंदर राजनीति हो रही है। कुछ लोगों को रामजादा कहा जाता, कुछ लोगों को कोई ज्यादा कहा जाता, जिसका मैं यहाँ पर नाम भी नहीं लेना चाहता, इन्हीं को शोभा देता है। कुछ लोगों को किस तरह की संज्ञा दी जाती है कि इनको अरब सागर में फेंक दिया जाए, इनको बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया जाए। तो ये देश के लोग देख रहे हैं, जानते हैं, और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं वो वैसी ही भाषा है कि सबका साथ सबका विकास, और हकीकत में होता कुछ है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजी में तो शपथ ले सकते हैं जो औपनिवेशिक भाषा है, पर उर्दू में जिसका जन्म हिंदी में हुआ, जिसका ये इस उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सारी की सारी पढ़ाई लिखाई, हमारे यहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जिस भाषा में दर्ज रहे सैकड़ों वर्षों तक, उस भाषा को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं ये केवल राजनीति से प्रेरित है। और जहां तक अलीगढ़ की बात है, ये सारा का सारा वाकया कैमरा में कैद है और आप देख सकते हैं। और आपने तो बहुत ही अच्छी भाषा में बताया, वहां जूते दिखाए गए, चप्पलें फेंकी गई, वो सारा कैमरे में दर्ज है और उल्टा इन्हीं लोगों पर केस दर्ज किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है आजाद हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे तो अगर इस तरह की बात होगी, ये देश के अंदर बहुत गलत किस्म की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। ये देश इसको अच्छी नहीं समझता, ज्यादा जनता इसको अच्छा नहीं समझती है, पर ये गलत दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मेरठ की घटना पर मैं आऊंगा, आपसे सवाल लूंगा, विरोध हो रहा है, सवाल लूंगा। लेकिन सुनील साजन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस बात का जिक्र भदौरिया साहब भी कर रहे हैं और ये आरोप बार बार लगता है योगी सरकार पर कि पोलराइजेशन की कोशिश, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है यूपी में, चुनाव हो गए, योगी जी चुनकर आ गए, नगर निगम के चुनाव भी हो गए, बीजेपी जीत गई, 16 में से 14 मेयर भी बन गए। अब कैसा पोलराइजेशन, अब किस पोलराइजेशन की कोशिश? अगर इस तरह के इंसिडेंट अब भी हो रहे हैं तो फिर तो ये सीधे सीधे माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। देखिए समीर जी, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है, इनका असली नेचर क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है? भाई को भाई से लड़ाना। हिंदी उर्दू क्या है? लोग कितने दिनों से कहते आए कि दोनों भाषाएं बहनें हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। अगर कोई अपनी भाषा में शपथ ले रहा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी केवल ये बता दे कि जो लोग इंग्लिश में लेते हैं आज तक कोई आपत्ति नहीं हुई, लोग हिंदी में लेते हैं कोई आपत्ति नहीं हुई, लोगों ने संस्कृति में लिया कोई आपत्ति नहीं हुई। आखिर जो अपनी भाषा मान लीजिए उनको आस्था है उर्दू पर, उन्होंने अगर उर्दू में ले ली शपथ, तो भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी हो गई, क्या नुकसान हो गया? और कहां बीच में वंदे मातरम ले आते हैं। मैं अगर वंदे मातरम के इतिहास पर जाऊं, आजादी के समय जो लोग क्रांतिकारी वंदे मातरम कह करके नारे लगा करके फांसी के फंदे चूम रहे थे, सीने पर गोली खा रहे थे, आज वंदे मातरम का ठेका लेने वाले लोग कहां थे उस समय? उस समय तो और किसी की मदद कर रहे थे जो अंग्रेजी में बात करते थे। तो इनके जो वैचारिक आका थे वो तो वंदे मातरम के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे। आज तिरंगा इनका हो गया, राष्ट्र इनका हो गया, वंदे मातरम इनका हो गया। जब ये इनका नेचर है भाई से भाई को लड़ाने का, तो यही चीज चुनाव नहीं है, लेकिन क्योंकि आदतन है कि इनको कहीं न कहीं कुछ करना है। देखिए जो अलीगढ़ में जिन पर मुकदमा हुआ, मुकदमा तो उन पर होना चाहिए था जो लात घूचा कर रहे थे, जो जूता चप्पल दिखा रहे थे। और मैं कह रहा हूं आपके चैनल में, कौन अधिकारी है जो इस FIR पे कार्रवाई कर देगा? अगर वो कार्रवाई करता है तो लिखित में दे कि वो, उसके बीवी बच्चे, उसका परिवार इस भाषा में बात करेगा, दूसरी भाषा में अगर बात करता नजर आए तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कैसे कार्रवाई हो जाएगी? यही तो सबसे कानून अजीब है, बात संविधान है, सबसे ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, इसका मतलब थोड़े संविधान जिसके साथ मार पिटाई हुई उसी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भी रजिस्टर हो गया। शेष नारायण सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अब भाषाओं को भी, लैंग्वेजेस को भी, क्या मजहब भी दायरे में
समेटा जाएगा क्या? उर्दू मुसलमान हो जाएगी, संस्कृत जो है वो हिंदू हो जाएगी क्या? अपनी जबान तो मोहब्बत की जबान थी प्यारे, सियासत ने इसको मजहब की जबान बना दिया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ये लोग करने जा रहे हैं। ये किताब मेरे पास है, आप जरा दिखलवाइए अपने श्रोताओं को। ये हमारी किताब है, ये पाक किताब है और इसी के बल पे हिंदुस्तान की हुकूमत चल रही है। इसमें एक आर्टिकल 344 है, आर्टिकल 351 है। इसमें प्रोवाइडेड है कि 8वें शेड्यूल में जिन भाषाओं के नाम दर्ज हैं वह भाषाएं हिंदुस्तान की भाषाएं हैं। उसमें उर्दू का नाम पहले ही लिस्ट में था, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, हमारे फाउंडर्स ने संविधान को बनाया था, देश के प्रधानमंत्री पर, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, सुप्रीम कोर्ट पर, ये इसमें 22 जमाने हैं जो हमारी भाषाएं हैं। और उर्दू की तो ऑफिशियल दूसरे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस पर अगर कोई आदमी उर्दू में शपथ लेने पे किसी को मारता पीटता है या एक पुलिस का अफसर जो है उनके खिलाफ एक्शन लेता है, FIR करता है, तो वो अपनी डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी कर रहा है। क्योंकि इस शेड्यूल में जो भाषाएं हैं उनमें किसी भी भाषा में आप कहीं भी ओथ ले सकते हैं और ओथ का फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग? उर्दू तो यहीं पैदा हुई है, यहीं दिल्ली में, यहीं दिल्ली के आसपास, और 700 साल का इतिहास है। उर्दू में हमारी मुश्तरका लड़ाई, हमारी साझी विरासत, हमारी आज़ादी की लड़ाई का जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, महात्मा गांधी के आने के बाद लखनऊ कांग्रेस में 1916 में जो प्रस्ताव पास हुआ था उर्दू में है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने उर्दू में दिया था, जिसके बल पे पूरी की पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उर्दू के नाम पे, उर्दू में ही हमारी सारी मुसीबतें, हमारी सारी खुशियां उर्दू में ही दर्ज हैं। और उर्दू को मुसलमान कहना, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, फिराक गोरखपुरी दुनिया के उर्दू के शायरों में नंबर 1 हैं और बिल्कुल कंटेम्पररी गालिब अमीर के बाद। तो इस तरह से उर्दू पर आप सियासत कर रहे हैं तो आप अपने आप को बंद कर रहे हैं। और दूसरी बात, उर्दू हमारी भारत की, दिल्ली की, यहीं पैदा हुई भाषा है और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारा आज जो दुश्मन देश माना जाता है उसको मजबूरन उसको अपनाना पड़ा। उर्दू को अगर हम बंद कर देते हैं तो गालिब को कहां से पढ़ेंगे, मीर को कहां से पढ़ेंगे, सौदा को कहां से पढ़ेंगे, जौक को कहां से पढ़ेंगे? उर्दू की जो अदब है, उर्दू की जो शायरी है, अफसोस की बात है कि इन बातों को कुछ लोगों ने छापा तिलक के चलते भुला दिया। हजरत मौलाना रशीदी साहब तो सीधे सीधे शेष नारायण सिंह साहब जो बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी बातें, और सीधे सीधे क्या ये ना कहा जाए कि जो लोग इस तरह से उर्दू के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रहे हैं वो इंडियन कल्चर पर चोट कर रहे हैं सीधे सीधे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और शेष नारायण जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसमें 2 बातें और जोड़ता हूं जी। पंडित आनंद मोहन गुलजार जुत्शी एक बहुत बड़े शायर हैं जो उर्दू के शायर हैं, जो उर्दू से पैदा हुए हैं। लता हया एक बहुत बड़ी शायरा है जो हिंदू है लेकिन उर्दू की बहुत बड़ी शायरा है और बड़ी अच्छी कविता उर्दू में। तमाम लोग हैं ऐसे, तमाम लोग हैं, बहुत सारी मिसाल, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। हाँ। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, ये हिंदुस्तान का सभ्य कल्चर है, ये हिंदुस्तान की एक ऐसी विरासत है। अगर इस पर चोट की जाएगी, तो हमारा जो शिराजा है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की बात है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए, वंदे मातरम पर लेकर भी जैसे राकेश त्रिपाठी जी ने एक बात कही, बड़ा अफसोस होता है जब हमारा देश का उच्च न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राष्ट्रगीत तो अलग है, राष्ट्रगान के ऊपर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक है, अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के टाइम भी खड़ा नहीं हो सकता तो उस पर कोई केस नहीं बन सकता। राष्ट्रगान के ऊपर भी, राष्ट्रगीत तो अलग बात है,
ये कहीं ना कहीं उसको हिंदू मुस्लिम भावनाओं से जोड़कर देखते हैं और हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने और बढ़ाने का काम करते हैं। ये इनका कल्चर है, यही इनकी बुनियादी बात है, इसी पर इनकी राजनीति चल रही है। मेरा मानना यह है कि कोई आदमी किसी भी जबान में उठे। सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी, सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी जी, सुन लीजिए प्लीज। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत सभ्य बहस चल रही है, बहुत सभ्य बहस चल रही है, प्लीज सुन लीजिए। और हम आपको सुनते हैं। मैंने अभी आप पर कोई प्रहार नहीं किया, आप सुन लीजिए प्लीज, आप सुन लीजिए प्लीज। मैंने आप पर कोई बात नहीं कही, अभी मैं बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूं। आप अगर उच्च न्यायालय को मानते हैं, अगर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो आपको इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदमी संस्कृत में शपथ लेता है उस पर किसी मुसलमान को ऐतराज नहीं होता। जो आदमी हिंदी में शपथ लेता है उसको किसी मुसलमान पर ऐतराज नहीं होता, मुसलमान को ऐतराज नहीं होता। जो आदमी इंग्लिश में शपथ लेता है किसी मुसलमान को उस पर ऐतराज बिल्कुल और होना भी नहीं चाहिए। तो उर्दू में शपथ लेने पर इनको ऐतराज मुसलमान की जबान नहीं है उर्दू, दूसरा मोड़ दे देते हैं। उर्दू किसी मुसलमान की जबान नहीं है। अरे भाई वंदे मातरम, ना एक मिनट मौलाना साहब, वंदे मातरम आपने गाया। ना लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स क्लैरिफाई। समीर भाई जरा मुझे टाइम दो। वो कानून की धारा मुझे बता दीजिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो वंदे मातरम ना खड़े होने पर कुछ सजा होती है। अरे भाई ऐसा कोई कानून नहीं है। आप उसको ठीक है पंडित अजय गौतम, सीधा सीधा ईमानदार जवाब मैं आपसे चाहूंगा। मंशा क्या नजर आती है? अगर एक शख्स उर्दू में शपथ ले लेता तो कौन सी कयामत टूट पड़ती? लोग संस्कृत में लेते हैं, हिंदी में लेते हैं, अंग्रेजी में लेते हैं, उर्दू में अगर वो ले लेते तो कौन सी दिक्कत थी? इतना बवाल क्यों? देखिए मैं कहता हूँ आप उर्दू में शपथ लीजिए, आप हिब्रू में शपथ लीजिए, आप अफगानी में लीजिए, आप सीरियन में लीजिए, जिस भाषा में आपको लगता है कि आपकी आत्मा उस भाषा से जुड़ी हुई है जी, आप उस भाषा में शपथ लीजिए। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी आपत्तिजनक बात है। निर्भर करता है कि उर्दू में शपथ लेने के पीछे आपकी इंटेंशन उर्दू के प्रति प्यार, मान, सम्मान जताना है या मात्र वहां पर जो उस वक्त में मौका है, जो वहां पर ओकेशन है, वहां पर मात्र राजनीति करना है। जिसने भी उर्दू में शपथ ली उसके बच्चों का पहले पता करिए कि वो बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते हैं या उर्दू में पढ़ने जाते हैं। बात हुई? बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे होते तो क्या होगा? लीजिए नहीं, बच्चे अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो क्या उनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए? मतलब इसकी ये दलील भी तो कुछ हो ना। नहीं कंप्लीट कीजिए ना, काउंटर क्वेश्चन कुछ कहना चाहता हूं। तो आप हिब्रू में शपथ लीजिए, अब अफगानी में लीजिए, फारसी में लीजिए, तुर्क में लीजिए, किसने रोका है? लेकिन ये नहीं सुनिए, लेकिन अब से पहले इस मौके से पहले आपने कितनी बार उर्दू में बात करी है, कितनी बार आपने पब्लिक को उन भाषाओं में एड्रेस किया है, उसको भी आपका देखना पड़ेगा। मौका उसका नहीं। आप कह रहे हो मौलाना साहब ने कहा कि अगर राष्ट्रगान कोई बसता है और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि उस पर आप नहीं खड़े होते तो केस नहीं दर्ज होगा। मौलाना साहब बिल्कुल केस दर्ज होगा। नेशनल ऑनर एक्ट उठा के पढ़ लीजिए, साफ लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट एक्ट को मानने के लिए बाध्य है, एक्ट सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेशनल मैं आपको बता रहा हूं, मैं कंप्लीट, मैंने आपको शांति से सुना है। उर्दू में शपथ पर बात हो, आज वंदे मातरम राष्ट्रगान की आपको भी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप राष्ट्रगान में भी खड़े नहीं होने चाहते मत होइए, मेरे को नहीं है। वंदे मातरम पर भी खड़े मत होइए। आप 14 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाइए, मुझे वहां भी आपत्ति नहीं खड़े हुए। आप पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाइए, मुझे भी नहीं। 14 अगस्त का उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। सवाल ये है तो वही बात होगी ना, आप मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं मत कहिए। जब आप इस देश के राष्ट्रगान को नहीं मानेंगे, आप इस देश के राष्ट्रगीत को नहीं मानेंगे, तो आपका इस राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है? आप कहते हो जी मेरे को तो संविधान ने धारा 1 से लेके धारा 32 के बीच में मुझे संवैधानिक अधिकार दिए हैं। तो भाई साहब आपको 32 से लेकर क्या अफसोस है? मैंने बोला ना साहब आपको इंटरव्यू नहीं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि मेरठ की जो मेयर है वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती है। अगर आप उनके ऊपर ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने किसी के बीच में समीर साहब इंटरव्यू नहीं किया। अलाउ मी टू कंप्लीट माय सबमिशन। बिल्कुल आप ही की बात चल रही है, आप ही बोल रहे हैं जी। मैं ये कहता हूं कि आप बिल्कुल करिए ना। मैं तो कह रहा हूं हिब्रू में लीजिए, हम कौन रोकेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। सर बहस ही इस बात पर हो रही है कि रोक लिया गया, बहस ही इस बात पर हो रही है कि केस हिब्रू में नहीं ले सकते, हो जाएगा। हो गया ना, FIR कर ली ना पुलिस ने, उसमें अब इसके आधार पर नहीं रोका गया है। गलत तथ्य बार-बार न रखे जाएं। एसपी का स्टेटमेंट है भाई,
कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा, प्रवोकिंग स्टेटमेंट दी होगी, कुछ तो वो तो धाराएं लगाई जा सकती है ना, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा दिया गया। उर्दू में शपथ लेने पर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, मैं पूरी जिम्मेदारी के इसलिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस रजिस्टर हुआ है। कुछ ना कुछ कंटिन्यू इवेंट्स हुए होंगे जो शायद आपने नहीं कवर करे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप मत मानिए सर, आप वंदे मातरम मत कहिए, वंदे पाकिस्तान कहिए, मैं स्वीकार है, मैं एविडेंस दिखा रहा हूं। आपका दिल छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, आप सबकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। राकेश त्रिपाठी साहब, बहुत सारे सवाल हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। भदौरिया साहब भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो उर्दू में शपथ लेना आखिर गुनाह है क्या यूपी में? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल उठा उसका जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए कि पुलिस ने आखिर केस कैसे रजिस्टर कर लिया। देखिए, यह बड़ा सीधा और मौजूद सवाल है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस कैसे रजिस्टर कर लिया अगर कोई शख्स उर्दू में शपथ ले रहा है तो? देखिए, मैं फिर अब समीर जी कह रहा हूं कि बेवजह इस बात को तूल दिया जा रहा है। उर्दू में शपथ पर किसी तरह का हमारा विरोध नहीं है। हमने विरोध आपत्ति तब जताई है जब वंदे मातरम पर अपमानित करने का काम किया गया। मैं इसीलिए आपके चैनल पर आपसे निवेदन करूंगा, कोई जरूरत नहीं है कि आप वही बातें दोहराएं और फिर मैं आपसे कहूं कि वो मेरठ में हुआ, अलीगढ़ में नहीं हुआ। मैं न्यूज आइटम दिखा रहा हूं। मुझे 20 सेकंड का वक्त दीजिए राकेश जी, आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से सुनिए मेरी बात। राजेश पांडे अखबार का सुनिए, आर्टिकल दिखा रहा हूं। राकेश, नहीं आर्टिकल मत दिखाइए। राकेश, राजेश पांडे जो एसएसपी हैं अलीगढ़ के, उनकी बाइट में आपको दिखा रहा हूं और जरा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि वो बता रहे हैं कि आखिर केस हमने रजिस्टर किया क्यों। चलाइए राजेश पांडे जी, क्या कह रहे हैं, सुनिए। और उन्होंने तहरीर दी है, तहरीर को हम स्टडी कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी सेक्शन बनेंगे। उनका जो आरोप है वो ये है कि नगर निगम कि जब पार्षदों की शपथ हो रही थी, किसी एक सदस्य ने उर्दू में शपथ ली है और उसी के बाद वहाँ पर कुछ धमाचा हुई है और कुछ हुल्लड़ हुआ है। इस संबंध में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, इसको हम लोग अभी देख के जो भी कानूनी बस काफी है, कानून संबंध कार्रवाई काफी है। राकेश त्रिपाठी साहब, सुना आपने? जो एसएसपी साहब हैं वो साफ तौर पर खुलकर कह रहे हैं कि हमें ये तहरीर मिली है। उनसे ये सवाल था कि आपने केस कैसे रजिस्टर कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हमें जो तहरीर मिली है उसमें यह कहा गया है कि नगर निगम में शपथ वो उर्दू में ले रहे थे, उससे धार्मिक भावनाएं उनकी आहत हुई, इसलिए हमने केस रजिस्टर कर लिया है। अब कोई शक और शुबा तो नहीं रह गया ना आपको? अब जवाब दीजिए। मैं पूरा शक और शुबा आपकी रिपोर्ट पर कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब संदर्भों से परे करके किसी बात की व्याख्या करेंगे तो उसकी व्याख्या अलग होगी। वो पूरे जो इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स का उल्लेख है कि उस समय उर्दू में शपथ लेते समय वहां हंगामा हुआ, लेकिन वो हंगामा राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर के हुआ नहीं, हंगामा किया बीजेपी के पार्षदों ने। आपत्ति नहीं है हमारी। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा उर्दू में शपथ को लेकर के किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर कोई वंदे मातरम राष्ट्रगीत का अपमान करेगा तो निश्चित तौर पर हम अपनी आपत्ति जताएंगे, विरोध करेंगे। किसी को भी राष्ट्रगीत का अपमान करने की छूट भारत में नहीं हो सकती है। और जिस तरह से अभी मौलाना साजिद रशीदी कह रहे थे कि जनगण मन तक का विरोध, हमें उसमें न खड़े होने तक की छूट है, ये उसी तरह तथ्यों को प्रस्तुत करना है जैसे अलीगढ़ में इस बात को नजरअंदाज करना कि अलीगढ़ में राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें आपको एसएसपी के बयान पर लगातार की गई है। एसएसपी के बयान पर कोई यकीन नहीं आपको? भदौरिया साहब, एसएसपी ने जो बयान दिया कोई यकीन नहीं? रशीदी साहब, भदौरिया साहब ऐड करना चाह रहे हैं। भदौरिया साहब, राजेश पांडे जो कि एसएसपी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उर्दू में शपथ ली, ये तहरीर हमारे पास आई, इसलिए हमने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस रजिस्टर किया है। अब इसके बाद क्या कुछ बचा रह जाता है क्या? लेकिन राकेश त्रिपाठी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं,
बीएसपी के नेताओं। उर्दू में शपथ पर धार्मिक भावनाएं नहीं भड़की है। धार्मिक भावनाएं राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है राकेश, आप सुन लीजिए। देखिए राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उस पार्टी से हैं जिसके मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, झूठा एफिडेविट दिया, और उसके बाद उनको आज भी बड़ा सम्मानित किया जाता है। पूरे देश को यह जानकारी है कि एक गलत झूठा एफिडेविट श्री कल्याण सिंह जी ने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे। ये तो हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता सोशल मीडिया में आप देखिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे खिलाफ ही नहीं करते हैं। ये शेष नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं हमारे माँ बाप जिनकी जिंदगी सलाखों में बीत गई जेल देश की आजादी के लिए, उनको भी जिस भद्दी गालियों में ये लोग संबोधित करते हैं, हमारे दादाओं को जो महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में सिपाही थे मारे गए वहां लड़ते हुए, उन्हें भी नहीं बख्शते हैं। ये वही राष्ट्रभक्त है जो इनके साथ खड़ा है, और जो इनके साथ नहीं खड़ा है, इनके हिरावल दस्ते में नहीं, वो राष्ट्रद्रोही है। किसी को बख्श नहीं करने के लिए किया, और आपकी पार्टी के तमाम आप हमको नहीं बख्शते हैं, आप हमको नहीं बख्शते हैं, हम ही को। आपको मैं दिखाऊं सोशल मीडिया में आपने कितनी भद्दी गालियां दी हैं मुझे, क्या बात करते हैं आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, आप किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं हमारे बारे में। देखिए पर्सनल अटैक्स तो सरासर गलत है, लेकिन आज हम मुद्दे की बात करें ना भदौरिया साहब, जो केस रजिस्टर हुआ वो मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल वंदे मातरम का अपमान किया आपके नेताओं ने, इसलिए केस रजिस्टर हुआ है। इसका जवाब दीजिए ना। ये गलत, ये झूठा है, ये हमेशा झूठा प्रपंच करते हैं, गुमराह करते हैं देश को, झूठ बोलते हैं और देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज साफ कर दूं, ये देश कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, उसके लिए चाहे कितनी कुर्बानी करे, ये हम देने के लिए तैयार हैं और देंगे भी। और ये कितनी भी कोशिश कर ले देश को बांटने की, देश बचेगा नहीं। देंगे, हम देते रहे, आपका देंगे। आपने तो कुछ कुर्बानी दी नहीं देश के लिए। इनसे पूछिए, शेष नारायण ये बताएंगे आपको। आप बताइए मुझे अलीगढ़ और हाथियों की तो दी है जो आपने पार्क में लगवा रखी है। उत्तर प्रदेश में उन हाथियों की पत्थर के हाथियों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। आप वंदे मातरम आपको हमें कोई सर्टिफिकेट की आपसे जरूरत नहीं। मातरम आपसे हमें सर्टिफिकेट लेना है, ना आपसे हमको सर्टिफिकेट लेना है, ना आपको देना है। ले लो जो जनता की गाड़ी आपसे हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं लगवाए, और आपने आपको जाना भी है। आपने दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुतला जलाया है, क्या बात कर रहे हैं? आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश। भदौरिया साहब एक मिनट सुन लीजिए राकेश जी, भदौरिया जी प्लीज। समीर भाई देखिए, इसमें पॉलिटिक्स सरासर पॉलिटिक्स है, क्योंकि उर्दू जबान एक लैंग्वेज है। हाँ। इसका आस्था से मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि उर्दू जबान मुस्लिम जबान है या हमारे धर्म की जबान है। ये अलग बात है कि धर्म का बहुत सारा हिस्सा हमारा उर्दू जबान में है, ये अलग बात है जी, लेकिन वो धार्मिक जबान नहीं है। हाँ। ये उर्दू जबान हमारे मुल्क की जबान है। हाँ। अगर आप इसको धार्मिक रंग देकर इसको कहीं ना कहीं आगे घसीटने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे लोग ही कर सकते हैं जो महात्मा गांधी को, जो राष्ट्रपिता हैं, उनको राष्ट्रपिता ना मानकर नरेंद्र मोदी जी को देश का बापू कहते हैं। ये ऐसे ही लोग कर सकते हैं। इनकी सोच क्या है, मंशा क्या है, ये जितने भी चिन्ह हैं हमारे, जो हमारे देश की राष्ट्रभक्ति और देश की सभ्यता, देश के कल्चर को बनाए रखने के लिए हैं, ये उन सबको खत्म करना चाहते हैं। आज ही एक प्रवक्ता ने मेरे साथ बैठे हुए कहा चैनल पर कि साहब हम तो कॉमन सिविल कोड के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारा तो मैनिफेस्टो है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये खुले लफ्जों में कह रहे हैं इस बात को, ये किसी से डर नहीं रहे हैं। मैं इनसे एक शेर सुनाकर बात कहता हूं, एक शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं कि तुझसे पहले भी जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुझसे पहले भी जो एक शख्स यहां तख्त नशी था,
उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इसलिए ये अहंकार छोड़ दीजिए। हाँ। आज जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। इस अहंकार को छोड़कर देश की खिदमत कर लीजिए, देश की सेवा कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को टूटने मत दीजिए। ये देश एक सभ्यता और एक कल्चर रखता है। वंदे मातरम नहीं गाओगे, वंदे मातरम नहीं गाओगे, देश की बात करोगे, जनगणमन नहीं गाओगे, देश की बात करोगे। जिस मातृभूमि के ऊपर 5 बार सर रगड़कर नमाज पढ़ोगे उसकी वंदना की बात नहीं करोगे, फिर देश की बात करोगे। ये कैसा मिजाज है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे बताओ इमाम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? जिस देश को, या तो ये कह दो भाई ये हमारी मजबूरी है, हमारी 47 में ट्रेन छूट गई थी इसलिए हम बाई चॉइस इंडियन हो, बाई चॉइस नहीं, बाई सर्कमस्टांसेस इंडियन है। या तो ये बोलो, या तो ये बोलो कि 47 में ट्रेन छूट गई थी तो इसलिए आज हमें भारतीय होने के। देखिए यहाँ पर बात ये हो रही कि उर्दू को मुसलमानों से ना जोड़िए, आप मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। इन्होंने एक सवाल उठाया था, ये तो वही बात होगी। कह रहा हूँ वही बात अभी आप इस चीज की वकालत कर रहे हो कि जनगणमन गाने पे नहीं होना, शपथ चाहिए। अभी आप ये कह रहे हो कि जनगणमन शपथ ली थी, उसका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे? अरे उसके बच्चे संस्कृत, मैं तो कह रहा हूँ उसके माँ बाप संस्कृत, आप उर्दू, क्या उसके महल्ले के लोग संस्कृत बोलते हैं? उर्दू में लीजिए, हिब्रू में, फारसी में, अरबी में लीजिए ना शपथ। किसने रोका है आपको? देश के संविधान आप को वैसे बदलना चाहते हैं, वैसे ही मस्जिदों से, लाउडस्पीकर से। शेष नारायण सिंह साहब, यहाँ पर हम और आप तो ये बातें कर रहे थे कि उर्दू को मुसलमानों से ना जोड़िए, यहाँ तो मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने में भी देर नहीं लगाई जाती। तो ये नफरत आखिर समाज में घोलने की कोशिश कर कौन रहा है? मंशा क्या है इसके पीछे? नहीं, मुसलमान दो तीन बातें मैं साफ कर देना चाहता हूं। एक तो यह है कि अरबी, फारसी, सीरियाई या हिब्रू में शपथ नहीं ली जा सकती। 22 जबान है हमारी 8वीं अनुसूची में, जिसमें असमीज, बंगाली, बोडो है, तो ये 22 हैं। उर्दू भी है, तेलुगु भी है। इन 22 के अलावा किसी और जबान में ओथ नहीं ली जा सकती किसी भी पद की हिंदुस्तान में। एक करेक्शन कर दूं। और दूसरा, मौलाना साहब ने कहा कि कोई मतलब नहीं उर्दू का, जो उनका कलाम पाक है, कुरान शरीफ है, वो तो अरबी में है, और उर्दू तो हमारी जबान है, उर्दू हिंदुओं की जबान है, और यहाँ पर उर्दू ही तमाम लोग जो हैं उर्दू में ही हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं। एक बात और साफ कर दूं, अभी सुधीर भदौरिया साहब ने कहा कि उनके वालिद जो थे कमांडर भदौरिया, अर्जुन सिंह भदौरिया, और उनकी माँ जो थी वालिदा सरला भदौरिया, उन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की जेलों में क्या क्या तकलीफें उठाई हैं, और तब पता नहीं था कि आज़ादी आएगी भी कि नहीं। इसलिए उन पर हमला करना मुझे लगता ठीक नहीं है। और उनका खुद का अपना रिकॉर्ड जो है, आम आदमी के लिए लड़ते रहे हैं। आज वो बसपा में हैं, लेकिन इसके पहले वो मूलतः सोशलिस्ट हैं और वंचित तबकों के लड़ते रहे। बहरहाल और दूसरा ये है कि ये जो उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने की जो कोशिश है, ये मैं आपको बताऊं, हम अपनी तहजीब का हजरत अमीर खुसरो से उर्दू शुरू होती है। हिंदवी नाम था पहले, गालिब उर्दू नहीं कहते थे, हिंदी कहते थे, क्योंकि फारसी तब थी और हिंदुस्तान की भाषा को हिंदी कहा जाता था। तो जो ट्रेडिशन है, आजादी की पूरी लड़ाई में आप देखें उर्दू का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और हमारे ऊपर जो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत नाजिल हुई थी इस मादरे वतन पे, हिंदुस्तान पे, जब बंटवारा हुआ था, जब जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी, तो जो रिपोर्ट आई थी उर्दू में थी। जिन लोगों ने तकलीफ जाहिर की थी, इजहार अपनी तकलीफ का, वो गुस्से का इजहार किया था, वो उर्दू में किया था। तो बराए मेहरबानी उर्दू को किसी मजहब से मत जोड़िए। उर्दू हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा हुई एक जबान है, जिसमें कि हमारी बेहतरीन, हमारी अदब, हमारा नस्र, हमारी शायरी सब उसमें लिखी हुई है। कहाँ इसे, अब एक शेर मैं सुना देता हूँ। जब नादिर शाह ने हमला किया था, तो मीर यहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, मीर तकी मीर, और उन्होंने क्या कहा था, सब्जान ताजा रो की जहां जलवा गाह थी, अब देखिए तो वहां नहीं साया दरख्त का, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। ये उर्दू है साहब, उर्दू को कत्ल मत करिए। और हिंदू या मुसलमान जो भी सियासतदान हैं, बाखुदा उर्दू को, उससे पहले मैं सुनील साजन से जानना चाहूंगा। सुनील, ये बताइए कि ये उर्दू के लिए नफरत से ज्यादा कोरी सियासत है क्या? क्योंकि अलीगढ़ में ये सब कुछ हुआ है, जहां पर मोहम्मद फुरकान साहब जो हैं वो बीएसपी के नेता हैं और वो मेयर बने हैं।
20 साल से ये सीट जो थी ये बीजेपी के कब्जे में थी। इस बात की खुन्नस भी है क्या इस इंसिडेंट के पीछे? नहीं, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा सियासत है, और ये जो हारे हैं उसमें तिलमिलाए हैं। मैं एक चीज कह सकता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक आका हैं, जो संगठन इनके पीछे काम करता है, उसके संगठन के इतिहास में जाने की बड़ी जरूरत है। जब हम उसके इतिहास में जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये लोग ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार, इस तरीके का आचरण क्यों करते हैं। ये वंदे मातरम आज लगता है कि इन्होंने पेटेंट करा लिया है कि वंदे मातरम जो कहेगा वो राष्ट्रभक्त है। मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि आप कह रहे हैं राष्ट्रीय गीत जो नहीं गाएगा वो देशभक्त नहीं है, तो आपके चैनल पे क्या ये जो साधु जी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या ये कहेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे आतंकवादी हैं, या कह दें कि आतंकवादी हैं और कहें नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद? क्यों नाथूराम गोडसे की पूजा की जा रही है इनके कार्यालयों में? क्यों उनको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब झूठे लोग हैं। इनको ना राष्ट्र से मतलब है, ना आजादी से मतलब रहा, ना आजादी की लड़ाई में रहे। तो ये केवल झूठ बोल करके, केवल झूठ बोल करके, केवल हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहते हैं बस। गौतम साहब देखिए, अपने जवाब देने से पहले शेष नारायण सिंह साहब बैठे हैं, मैं बड़ा बहुत सम्मान करता हूं शेष नारायण सिंह साहब, हम लोग कई बार डिबेट में साथ रहते हैं, तो मैं इसलिए पर्सनल उनसे कहूंगा कि मेरा आग्रह है उनसे कि मेरी बात को अन्यथा ना लें, और बड़े सम्मान सहित मैं बात कर रहा हूं जी। पहली बात, राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, ये संविधान के कौन से पेज पे लिखा है पहले तो ये बता दें। ये हो सकता है उन्हें अपना पिता मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। हमारे यहाँ सनातन धर्म के, आपके लिए राष्ट्रपिता बोलो नहीं है, सुन तो फिर आप उन लोगों पर कैसे सवाल उठा सकते हैं जो कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हैं? अगर राष्ट्रपिता है ही नहीं आपकी इज्जत नहीं है, राष्ट्रपिता कहाँ लिखा है बता तो दीजिए। तो फिर आप राष्ट्रगीत की कोई सनातन की बात से 125 करोड़ आज लोग हैं, क्या महात्मा गांधी अकेले उनकी आइडेंटिटी है? सुभाष चंद्र बोस नहीं है, भगत सिंह नहीं है, नहीं, बताइए। ये नाथूराम गोडसे हैं इनके राष्ट्रपिता, केवल नाथूराम राष्ट्रपिता नाथूराम गोडसे हैं इनके। मुझे बता दें, उन्हें राष्ट्रपिता पार्लियामेंट के कौन से अधिवेशन में पास हुआ था? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर राष्ट्रपिता किसी को कहना तो अधिवेशन में पास किया जाए। हमारे यहाँ अपने पिता की अवधारणा है या परम पिता की अवधारणा है? सर छोड़िए, परम पिता आप क्या मानते हैं? आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आप क्या मानते हैं? बता दीजिए, राष्ट्र क्या है आप क्या मानते हैं? राष्ट्र क्या है बताइए। महात्मा गांधी को आप क्या मानते हैं और नाथूराम गोडसे को क्या मानते हैं? समीर जी बता रहा हूं ना, नहीं सीधा जवाब दीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा, जिसपे भरोसा करके लाखों हिंदू पाकिस्तान के हिस्से में रुक गए। लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जिद के आगे पार्टीशन की बात मांगी। 40 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ था महात्मा गांधी जी के वचन के कारण। तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद आप नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं कहूंगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। ना मैं राजनीतिक पार्टी से ना मैं कहूंगा राजनीतिक। सुनील साजन जब इस बात का जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगा आप फौरन कह देंगे कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये तो उनकी बात सही साबित कर दिया। ये सुनील साजन की बात सही साबित कर दिया आपने। मुझे बता दीजिए क्या क्या अपराध था? ये था उन्होंने एक हत्या करी, वो हाँ, ये बिल्कुल नाथूराम गोडसे को क्रांतिकारी मानेंगे, ये नाथूराम गोडसे को भगवान मानेंगे, ये नाथूराम गोडसे को राष्ट्रपिता मानेंगे, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। ठीक है गौतम साहब टाइम अप। राकेश त्रिपाठी साहब, क्या आपका भी यही स्टैंड है? अजय गौतम साहब कह रहे हैं एक ही हत्या तो की बस नाथूराम गोडसे ने। बिल्कुल, नाथूराम गोडसे इनके भी महापुरुष। एक मिनट सर, उसकी बात करिए। राकेश त्रिपाठी साहब, यही स्टैंड आपका भी है? समीर जी, पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहस आप जिस मुद्दे पर लेकर के आए थे उस मुद्दे से नाथूराम गोडसे को आप क्या मानते हैं? आप बहस को डिरेल मत करिए। पहली बात, आज कई महत्वपूर्ण विषय अभी जो इस बहस में उठाए गए हैं, मैं पहले उनका जवाब देने के लिए अपनी आपत्ति जता रहा हूं। एक बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उर्दू का विरोध किया है, ये पूरी तरह से गलत है, अतार्किक है। दूसरी बात, नहीं देंगे, ये भी उनको वहां चल रहे हैं। पंडित अजय गौतम ने तो कह दिया मैं नहीं कहूंगा, मैं तो उनको मानता हूं कि उन्होंने जो किया सही किया। खड़ा हुआ प्रवक्ता
ये जो भाई को भाई से लड़ाने का, जो भाषाओं को भाषाओं से लड़ाने का, ये जो देश में संकट खड़ा हुआ है क्योंकि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से चल रहे हैं, ये देश को नाथूराम गोडसे की विचारधारा से चलाना चाहते हैं, ये उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है सुनील साजन जवाब तो ले लेना। राकेश त्रिपाठी की बात अनसुनी रह जाएगी। राकेश त्रिपाठी साहब आंसर कीजिए आप। सुधींद्र पर मैंने नहीं की है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वंदे मातरम पर अपमान पर चुप रहना, वंदे मातरम के अपमान के समर्थन में रहना, ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है, खेदजनक है और इस गलत बात है। राकेश सुनील साजन ये आरोप लगा रहे हैं कि नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं आप लोग, पर इन लोगों इसलिए इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। ये तो वो क्लियर कर दीजिए ना कि नहीं है ऐसा करके मुद्दे को गिरेल करना चाह रहे हैं। वास्तविकता में ये बात खुल गई कि राकेश तो एक सेंटेंस में खत्म कर दीजिए हमारे मेयर के ऊपर जूता फेंका है, राष्ट्रगीत का अपमान किया गया, वहां लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया वहां, इसलिए हमने वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। उर्दू को लेकर के कोई विरोध नहीं किया है। उर्दू को लेकर अगर विरोध होता तो हम उर्दू चैनल पर डिबेट में न बैठते। उर्दू चैनल पर रोज डिबेट में बैठते हैं, भाजपा का कोई ना कोई प्रतिनिधि उर्दू चैनल पर बैठता है। ये स्पष्ट करता है कि उर्दू को लेकर के कहीं हमारा किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। हम अपनी भाषा में उर्दू के ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राकेश वक्त खत्म हो गया है, पार्टी के वक्त खत्म हो गया है। आखिरी सवाल, आखिरी जवाब। एफिडेविट दे चुके हैं। सुनील साजन ये आरोप लगा रहे हैं कि नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं आप लोग, इसलिए ये फिर आप गलत कह रहे हैं। हमने कहीं एफिडेविट गलत नहीं दिया है। राम मंदिर के संदर्भ में नहीं देना चाहते जवाब को बचाए रखने का नहीं देंगे जवाब। एफिडेविट जो कल्याण सिंह जी ने दिया था, ये तो बताओ राष्ट्रपिता कौन से संविधान के मुश्किल हो गया था। हम लाखों हिंदुओं पर गोली नहीं चला सकते, गौतम साहब राम भक्तों पर गोली नहीं चला राष्ट्रपिता का ढोल बजा रहे हो, वो मुझे बताओ पार्लियामेंट के कौन से सेशन में पास हुआ, कौन से एक्ट की कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल कौन से उसमें लिखा हुआ, बता तो दो कहां है। समीर जी, एक कांग्रेस पार्टी ने, समीर जी पार्टी में तो कल मैं कह रहा हूं क्या ये साधु हैं, और अगर ये साधु हैं तो हमारे किस संविधान में लिखा है कि ये साधु हैं? हाँ, हमारे किसी संविधान में लिखा है ये साधु हैं? मैं साधु बता दीजिए, मेरे नाम के आगे अजय गौतम लिखा रहा है, कोई साधु नहीं लिखा रहा। मेरे नाम के आगे कोई साधु लिखा हुआ शेष नारायण जी गौतम लिखा हुआ है। सर एक मिनट, शेष नारायण जी लास्ट कमेंट। राकेश त्रिपाठी तो नहीं जवाब दे रहे, लेकिन अजय गौतम साहब ने खुलकर कह दिया कि वो नाथूराम गोडसे के साथ है, महात्मा गांधी के साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या आपको भी लगता है सुनील साहब वही बात वही इनका भी मानना है, वही भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है। किसी ने कहा कि कोई हत्या करे वो समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। सब लोग ध्यान से सुने जी। अजय गौतम को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये जितने हमलावर टेलीविजन पर लगते हैं उतने असल में हैं नहीं, बहुत बेहतरीन इंसान है। लेकिन अब ये गांधी जी को गलत मानते हैं तो मानते हैं। नाथूराम इनकी पार्टी के हिंदू महासभा के नेता थे, तो वो उसको अहमियत देते हैं, और वो गांधी जी की हत्या को इनके यहाँ गांधी वध कहा जाता है। तो उनकी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी है, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइडेड है कि आपको अपने व्यू रखने की स्वतंत्रता है। तो अजय को काहे को हड़का रहे हो? साधु वाधु नहीं है सुनील जी, वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, और वो नाथूराम के चक्कर में पड़े हुए हैं तो पड़े रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। नहीं, यही तो मैंने कहा कि अजय गौतम साहब ने क्लियर कर दिया। मैं तो चाह रहा था राकेश त्रिपाठी साहब ने क्लियर कर दे, लेकिन वो सीधा जवाब नहीं मिल पाया। राकेश त्रिपाठी क्लियर किया है। अरे राकेश त्रिपाठी के प्रवक्ता बेचारे संदेश को लेकर के मोदी सरकार काम कर रही है। फंसाओ महात्मा गांधी जी के जीवन के संदेश लेकर के हम काम कर रहे हैं। राकेश मैं राकेश आपकी बैटिंग कर रहा हूं। इनको राकेश को उसमें नाथूराम महात्मा गांधी में फंसाइए मत। उनके एक बड़े प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता यहाँ हमारे अपने प्रोग्राम में काफी पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो झंझट में मत डालिए। असली खेल ये है कि उर्दू को राकेश को चाहिए कि अपनी पार्टी को समझाएं उर्दू जबान जो है, हिंदी और उर्दू एक ही जबान है, और उसको संभालें, वरना हम अपनी संस्कृति से कट जाएंगे। 800 साल का इतिहास जो हमारा है वो एकदम
अदब के मामले में थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इसलिए, और ये अभी अजय ने, अभी जो अजय गौतम हमारे मित्र हैं, उन्होंने जो कहा कि हिब्रू वगैरह में ले सकते हैं, नहीं, 22 लैंग्वेजेस 8वीं शेड्यूल में लिखी हुई हैं, उसके बियॉन्ड उसी में ले सकते हैं। वो तो मैंने सटायर के लिए कहा, अंग्रेजी में होता है, वो अलाउड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उर्दू की इज्जत करना सीखना होगा, और अगर राकेश त्रिपाठी साहब कुछ गलतियां हो जाएं तो गलतियां एक्सेप्ट कर लेना भी एक तरह का बड़प्पन होता है। तो अगर ये दिखाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये गलती कब एक्सेप्ट की जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीन भदौरिया साहब, सुनील साजन, पंडित अजय गौतम, शेष नारायण सिंह साहब, राकेश त्रिपाठी। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।